उदयपुर नगर में केशव और श्याम नाम का दो सौतेला भाई रहा करता था। केशव के जन्म के तुरंत बाद ही केशव की माँ का देहांत हो गया था। एक दिन केशव पेड़ के नीचे उदास होकर बैठा था। तभी गांव का सरपंच उसके पास आया और बोला, क्या बात है केशव बेटा, आज फिर तुम इस पेड़ के नीचे उदास होके बैठे हुए हो? क्या घर वालों से फिर से झगड़ा हुआ? सरपंच की बात सुनकर केशव उदास मन से बोला, अब मैं आपको क्या बोलूं काका, मेरे जन्म होते ही मेरी माँ मुझे छोड़कर चल बसी और पिताजी फिर से शादी कर दूसरी माँ लेकर चले आए, मगर मेरी दूसरी माँ ने मुझे कभी अपना बेटा नहीं समझा। हाँ बेटा, तुम्हारे घर का सारा हाल मुझे पता है। तुम्हारे सौतेली माँ से जो संतान है, तुम्हारा पिता रामलाल उससे काफी प्रेम करता है, उसे अपने प्राणों से भी ज्यादा चाहता है। सब समझता हूँ मैं। काका कभी कभी तो ऐसा लगता है मैं सब कुछ छोड़कर कहीं दूर चले जाऊं। ऐसी हरकत भूलकर भी मत करना केशव बेटा। यही तो चाहते हैं तुम्हारी सौतेली माँ और सौतेला भाई। दोनों मिलकर तुम्हारे पिता के आंखों में झूठे विश्वास का पट्टी बांध कर रखा है, समझे बेटा? दोनों मिलकर तुम्हारे पिता की सारी संपत्ति अपने नाम करवाना चाहता है। लेकिन आप तो जानते हैं ना काका, मेरे पिताजी भी मुझे नहीं चाहते हैं। आप ही बताइए मैं क्या करूं? दिल छोटा मत करो बेटा। भगवान की तरफ से तुम्हें एक आशीर्वाद मिला है, वो है अच्छाई और भलाई का। ऐसा आशीर्वाद तो सिर्फ किस्मत वालों को ही मिलता है। तुम चिंता मत करो, तुम्हारा दिन जरूर बदलेगा। सरपंच से बात कर केशव का मन हल्का हुआ और मुस्कुराता हुआ वहां से चला जाता है। वह कुछ ही दूर पहुंचा था, तभी उसकी नजर एक साधु पर पड़ी, जो जमीन पर लेटा काफी पीड़ा में था। केशव उस साधु को पेड़ के नीचे बैठाया और उससे बोला, क्या हुआ बाबा, आप काफी पीड़ा में दिख रहे हैं। बेटा, प्यास के कारण मैं चक्कर खा के गिर गया। कमर में चोट लगने के कारण मैं उठ नहीं पा रहा था। यहाँ से तालाब काफी दूर है, मैं चल नहीं पाऊंगा। क्या तुम मुझे पानी पिला सकते हो? हाँ बाबा, मैं अभी आपके लिए पानी लाता हूँ। यह कहकर केशव साधु के लिए पानी लाया और साधु को पिलाया। साधु पानी पीकर केशव की ओर देखा और बोला, जानते हो, मैं जमीन पर घंटों से पड़ा हुआ था, मगर किसी ने मेरी तकलीफ को नहीं देखा। तुम पहले इंसान हो जो मेरी तकलीफ को देखा और मेरे लिए पानी लाए। बेटा, मैं तुम्हारे माथे के लकीर देख के बता सकता हूँ तुम काफी परेशान हो। तुम्हारे जीवन में काफी तकलीफें चल रही है, मगर कुछ ही दिन में तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है। साधु की बात सुनकर केशव मुस्कुराता हुआ घर आ जाता है। घर आते ही उसकी सौतेली माँ उस पर बरस पड़ी। आ गए महाराज, आवारागर्दी करके दिन भर तो कोई काम धाम करते नहीं हो, अब आए हो मुफ्त का भोजन चाटने। कम से कम मेरे राजा बेटा से तो सीखो, वह अपने पिता के काम में किस तरह हाथ बटाता है। कम से कम अपने बूढ़े बाप के बारे में तो सोचो, मुफ्तखोर, कामचोर। अपनी सौतेली माँ की बात सुनकर केशव गुस्से में आकर बोला, मुझे सब पता है वो पिताजी का मदद क्यों करता है। वह पिताजी के नज़र में अच्छा बेटा बन सके और सारी संपत्ति अपने नाम करवा सके, और पिताजी अपना सारा प्रेम उसी पर लुटाता है। पिताजी तो मुझे देखना भी पसंद नहीं करते हैं, तो मैं कैसे उसके काम में हाथ बटाऊं। तुम कभी पिता से जानने की कोशिश क्यों नहीं की कि वह तुम्हें क्यों पसंद नहीं करते हैं? मैं बताती हूँ वह तुम्हें क्यों नहीं पसंद करते। वह तुम्हें इसलिए पसंद नहीं करते हैं क्योंकि तुम उसके लिए मनहूस हो। पैदा होते ही अपनी माँ को खा गया, इस बात का उसके हृदय में बहुत गहरी चोट लगी है।
यह बात आप झूठ बोल रही हैं। आप मेरे खिलाफ मेरे पिताजी को भड़काते रहते हैं ताकि मेरे हिस्से की संपत्ति आपके बेटे को मिल जाए। यही चाहती हैं आप। वैसे तो तुम सही सोच रहे हो, मैं तो यही चाहती हूँ। तुमको जो करना है कर लो। गुस्से में आकर केशव बाहर चला आता है और हिम्मत करके अपने पिता से बोलता है, पिताजी, आज आपको बताना ही होगा मेरी गलती क्या है। क्यों आप मुझसे प्रेम नहीं करते हैं? क्यों मुझे आप श्याम की तरह अपने साथ काम करने नहीं देते? तुम्हारा पालन पोषण करना सिर्फ मेरा कर्तव्य है। तुम जन्म लेते ही मुझसे मेरी पत्नी से अलग कर दिया। आज श्याम और उसकी माँ की वजह से मैं काफी सुखी हूँ। अपने पिता की बात सुनकर वह काफी उदास होकर वहां से चला गया। इसी तरह काफी समय बीतने के बाद एक दिन गांव में अचानक एक सिपाही आया। सुनो सुनो सुनो, राजा का आदेश सुनो। महाराजा वीरेंद्र प्रताप के आदेश के अनुसार राज्य भवन में प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। जो व्यक्ति इस प्रतियोगिता को जीतेगा उस व्यक्ति से राजकुमारी का विवाह कराया जाएगा और उसे उस राज्य का राजा घोषित किया जाएगा। इतना बोलकर सैनिक आगे की ओर चला गया। बेटा श्याम, तुम भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लो। मेरा राजा बेटा क्या किसी से कम है क्या? हाँ माँ, मैं भी यही बात सोच रहा हूँ। इस प्रतियोगिता में मैं हिस्सा जरूर लूंगा। मुझे विश्वास है बेटा, तुम मेरा नाम जरूर रोशन करोगे। हाँ पिताजी, आप दोनों का आशीर्वाद मेरे सर पर रहा तो इस प्रतियोगिता को मैं ही जीतूंगा। हाँ बेटा, हम दोनों का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मुझे भी आशीर्वाद दीजिए पिताजी। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं भी प्रतियोगिता में भाग लेने जा रहा हूँ। तुम नहीं जा रहे हो, यह मेरा आदेश है। पर वर कुछ नहीं कह दिया ना, नहीं तो नहीं। ठीक है पिताजी, जैसी आपकी आज्ञा। श्याम और कुछ युवक राजा के दरबार में पहुँचे। अच्छा, तो तुम लोग हो जो राजा बनना चाहते हो? जी महाराज, इस प्रतियोगिता में मैं ही जीतूंगा। बंदी बना लो इन सभी को। यह लोग मेरे राज्य को हथियाना चाहता है। इन सभी को कारागाह में डाल दो। कल सुबह इन लोग को गांव वालों के सामने में फांसी दी जाएगी। हमें माफ कर दीजिए महाराज, हमें माफ कर दीजिए। महाराज का आदेश सुनकर केशव के पिता और उसकी सौतेली माँ काफी रो रहे थे। आप चिंता क्यों करते हैं पिताजी? मैं श्याम को कैद से छुड़वाऊंगा। मैं लाऊंगा राजा से बचाकर। तुम सच कह रहे हो केशव? हाँ माँ, वह मेरा छोटा भाई है। मैं जाऊंगा राजा के पास उसे बचाने। बेटा, तुम सच में कितने अच्छे हो। मैं तुम्हें कभी अपना बेटा नहीं मानी, लेकिन तुम हमेशा मुझे अपनी माँ समझते रहे। मुझे माफ कर दो मेरा बेटा। केशव घर से राजमहल के लिए निकल पड़ा और राजमहल पहुँचते ही वह राजा से मिला। महाराज की जय हो। महाराज, मैं यहाँ उन सभी व्यक्तियों को छुड़ाने आया हूँ जिसे आपने कैद किया है। आप उन सब की जगह मुझे कैद कर मुझे फांसी दे दीजिए, लेकिन उन लोगों को छोड़ दीजिए महाराज। क्या तुम्हें प्रतियोगिता में भाग नहीं लेना है? तुम राजा नहीं बनना चाहते? नहीं महाराज, तुम एक ऐसे व्यक्ति हो जिन्हें राजा बनने की चाह नहीं। मैं तुमसे काफी प्रसन्न हुआ। उन सभी को मैं एक ही शर्त पर छोड़ सकता हूँ। राजा और केशव अकेले में बात करने लगे। केशव, तुम मुझे बहादुर लगे। क्या तुम मेरी समस्या का समाधान कर सकते हो? आप अपनी समस्या बताएं महाराज। बहुत समय पहले की बात है। एक बार राजकुमारी जंगल घूमने गई थी। एक तांत्रिक की नज़र मेरी पुत्री पर पड़ी। वह उसे पाना चाहता था, लेकिन राजकुमारी के मना करने पर उसे पत्थर का बना दिया। एक साधु बाबा ने कहा था, एक समान व्यक्ति उसे ठीक कर सकता है, लेकिन उसका हृदय साफ होना चाहिए। उसके मन में लोभ छल नहीं होना चाहिए। मुझे वह व्यक्ति तुम ही लगे। क्या तुम मेरी मदद करोगे? जी महाराज, मैं आपकी सहायता करने का कोशिश जरूर करूंगा। अगर मैं इस कार्य में सफल रहा तो आपको उन सभी कैदियों को छोड़ना पड़ेगा। मुझे शर्त मंजूर है। केशव उस घने जंगल में गया जहां वह तांत्रिक रहता था। तभी केशव की नजर उस साधु बाबा पर पड़ा और वह उसके पास गया। आओ केशव बेटा, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा हूँ।
आपको कैसे पता मैं यहाँ आने वाला हूँ? तुम अपने लक्ष्य पे ध्यान दो। उस तांत्रिक को मारने के लिए सबसे पहले उस पक्षी को पकड़ना पड़ेगा जिसमें वो अपना प्राण छुपा कर रखा है। तुम उसे उसके हवन के आग में फेंक देना, जिस कारण वह तांत्रिक जलकर भस्म हो जाएगा और पत्थर राजकुमारी में बदल जाएगी। बाबा, मैं उस पक्षी को कैसे पहचानूंगा? मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूँ, तुम उसे पहचान लोगे। साधु से आशीर्वाद लेकर केशव जंगल में पक्षी को ढूंढने लगा। तभी उसकी नजर पेड़ पर पड़ा। पक्षी को पकड़कर वह उस जगह पहुंचा जहां तांत्रिक अपना साधना कर रहा था और वह उस पक्षी को उसके हवन की आग में फेंक देता है। पक्षी के जलने से वह तांत्रिक भस्म हो गया तथा पत्थर से राजकुमारी प्रकट हुआ। केशव राजकुमारी के साथ राजमहल पहुंचा। राजा राजकुमारी को देखकर काफी प्रसन्न हुआ। महाराज, मैंने आपका शर्त पूरा किया। कृपया आप मेरा शर्त पूरा कीजिए और उन व्यक्ति को छोड़ दीजिए। ठीक है केशव, सबसे पहले तुम मेरी पुत्री से विवाह करो और यहाँ का राजा बन जाओ और तुम अपने हाथों से उन सभी को आजाद करो। केशव राजी खुशी राजकुमारी से शादी कर लेता है और वहाँ का राजा बन जाता है।